आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लक और भाग्य पर कितने बच्चे विश्वास करते हैं? सभी। लेकिन स्टूडेंट्स, लक और भाग्य उन्हीं का साथ देते हैं जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। और यदि आपके अंदर जीतने का जज्बा है, जुनून है, तो लक और भाग्य आपका साथ देंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जाता है कि सर आइजैक न्यूटन नाम का एक व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, है ना। तो हुआ यूं कि अचानक एक सेब शाखा में से टूटता है और नीचे जमीन में आके गिर जाता है। अब उन्होंने देखा, न्यूटन ने, कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। ये सेब नीचे आने के बजाय ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों आया कि ये सेब टूटकर। तो उन्होंने इस पर अध्ययन किया, है ना, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। और प्यारे बच्चों, सन 1686 में 1686 में उन्होंने बताया कि जो हमारी ये ब्रह्मांड है, इसमें पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, हम ये देखते हैं। ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, कोई भी दो पिंड मान ले, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे देखते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर दो पिंड है। एक पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2। ठीक। इनके बीच की दूरी d है और यदि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कितना है? F है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार क्या होगा, ध्यान से देखना, है ना। गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ठीक है, नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। m1 और m2 के क्या होगा? से बल क्या? F। तो ये हो जाएगा से F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2। ठीक है, समीकरण 1। m1 m2 क्या इनके द्रव्यमान है? m1 इस पिंड का द्रव्यमान है, m2 इस दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है। इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी d, ये बीच की दूरी कितनी? d, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तथा f व्युत्क्रमानुपाती किसके? उसके बीच की दूरी के वर्ग के। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। इतना समझ में आया? अब यहाँ हमने दो समीकरण बनाए। ठीक। अब देखें हम समीकरण 1 व 2 से क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को हम मिला के एक समीकरण बना दे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा f, है ना, समानुपाती किसके था? अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और व्युत्क्रमानुपाती किसके था? d2 के, d स्क्वायर के। ओके, इसको हम और आगे ले जाए, है ना, हम इधर जाए, इस समीकरण को हम लिखे या क्या हो जाएगा? या में हम देखें अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोई स्थिरांक आएगा। तो हमारे पास में समीकरण हो जाएगा f बराबर g m1 इंटू m2, है ना, अपॉन d वर्ग। समीकरण हमने दे दिया 3, d स्क्वायर या वर्ग की बात है। ओके, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया या समानुपातिक चिन्ह हटाया तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्या आ गया? स्थिरांक आ गया
ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ओके, ये इतनी बात समझ में। अब यदि हम देखें, हम इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यदि समीकरण 3 में हम देखें, यदि इन द्रव्यमानों को हम एकांक मान ले, दूरी को भी एकांक मान ले, कैसे, देखो, यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 तथा d बराबर 1, तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, m1 m2 दोनों का मान हमने किसके बराबर रखा, 1 के बराबर, d को भी हमने 1 मान लिया, मतलब इकाई या एकांक मान लिया। तो ये समीकरण कैसे हो जाएगा, तो ये समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा f बराबर g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, राइट। तो इनके मान तो वही होंगे, क्या हो जाएगा, f बराबर g, ठीक है। जब एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड, है ना, एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। एक बार फिर, जब एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। जी का मान, ये समीकरण इधर ला रहा है वापस, क्या हो रहा है, f बराबर g m1 × m2 अपॉन d स्क्वायर। हमें g का मान चाहिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, तो क्या हो जाएगा, या है ना, d ऊपर चला जाएगा स्क्वायर और m1 m2 नीचे आ जाएगा, g रहेगा, तो क्या हो जाएगा, या g बराबर, d को इधर 3 गुणा कर दो तो हो जाएगा ये f इंटू, है ना, f इंटू डी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m1 × m2, ठीक है। यदि f जो बल है f, उसे न्यूटन में ले लें, d दूरी मीटर में ले लें तथा उनके बीच तथा द्रव्यमानों को हम किस में लें, किलोग्राम में, तो g का मात्रक क्या प्राप्त होगा, है ना, तब क्या होगा, तब g का मात्रक, तब होगा g का मात्रक। अब देखना, बल को हमने न्यूटन में लिया है, किस में लिया, न्यूटन, ओके, और दूरी को हमने लिया मीटर में, तो मीटर कितनी है, 2, प्रति बटे में कौन है, m1 m2, इनको हमने किलोग्राम में लिया है, तो हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। तो ये उसका मात्रक हो जाएगा। अब g के मान की गणना भी, g का मान कितना होता है, तो आप लिखेंगे कि g का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग होता है, ठीक है। जी का मान इतना होता है, और इस मान की गणना सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है वह सूर्य और ग्रहों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान होता है। फ्रेंड्स, जी का मान ग्रह, तारे, सूर्य, उपग्रह आदि पर एक समान होता है, ठीक है। स्थान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि जी का मान प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, इसलिए लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए।